में हम प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है आंख। आंख ज्ञानेंद्रिय की हमारी प्रमुख अंग है। हम प्रकृति को देखते हैं और अक्सर जब जुबान खामोश होती है तब हमारी आंखें बात करती हैं। दिल के हर राज भी हमारी आंख करती है। जी हाँ, हमारी आंखें बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम जो नजरों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल व उम्र में कम उम्र में ही चश्मे लगने लगते, छोटी छोटी बीमारियों से हम ग्रसित होने लगते। आंखों की जुड़ी सही जानकारी, कुछ योग, एक्सरसाइज व खान पान, ताकि हमारी आंखों को हम बहुत सुंदर रख सकें और अपने लंबे जीवन तक उसको अपने साथ स्वस्थ रूप से लेके जा सके। आपको पता होगा हमारी आंखें बोलती हैं, खाती हैं, पीती हैं, हंसती हैं। तो प्रारंभ करते हैं हम आंखों के आज एक महत्वपूर्ण विषय के साथ। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारी टीम की सदस्य नीतू अग्रवाल जी को। वो प्रारंभ कराएंगी योग साधना। हरिओम नीतू। हरिओम सर, हरिओम सभी को। सर मेरी आवाज आ रही? आइए हम लेंगे सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। इसके लिए हमें अपने पैरों को फैला लेना है। हाथ कमर के दाएं बाएं, आंखें कोमलता से बंद। सबसे पहले हम अपनी पैरों की उंगलियों को प्रभावित करेंगे। हम अपनी उंगलियों को आसन की तरफ लेके जाएंगे सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए अपनी तरफ। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करना है, क्रिया दोहराते जाएं। पूरा जोर लगा के करेंगे तो हमारी पैरों की उंगलियों में हमें एहसास होएगा कि नसें खींच रही हैं। थोड़ी सी पेन हो तो तभी एक्सरसाइज करने का मजा आता है। उंगलियों को प्रभावित करने के लिए अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार आगे पीछे, सांस भरते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ। यहीं से हम अपने पंजों को आसन की तरफ लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ, सांस भरते हुए अपनी तरफ। 4 से 5 बार ये क्रिया दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ, सांस भरते हुए अपनी तरफ। आंखें कोमलता से बंद। किसी को समझ ना आए तो आंखें खोल के देख सकते हैं। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ, सांस भरते हुए अपनी तरफ। यहीं से हम अपने पंजों को राइट साइड टर्न करके अपने पैर की छोटी उंगली को आसन से टच करने की कोशिश करेंगे। मध्य में आए, लेफ्ट साइड लेके जाएं अपने पैरों को और पैर की छोटी उंगली को आसन से टच करने की कोशिश करें और ऊपर वाले पैर से दबाव बनाएं नीचे वाले पैर पे। मध्य में आए, राइट साइड, मध्य में आए, लेफ्ट साइड। ये क्रिया 3 से 4 बार दोहरा लें। यहीं से अपने पंजों को अपनी तरफ लेके आएंगे। लेफ्ट साइड, नीचे, राइट साइड, फिर अपनी तरफ। ऐसे करते हुए हम इसको सर्कल ले लेंगे अपने पैरों से, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार।
कमर गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद। यहीं से हम लेंगे, आ जाएंगे मध्य में। एक दो गहरी लंबी सांस, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। दंड आसन में विश्राम। विश्राम पूरा हो गया। अब भी हम अपनी राइट लेग को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और पंजे को आगे पीछे करेंगे। दो से तीन बार पंजे को आगे पीछे करके फिर हाथों से ग्रिप बना के टांग को ऊपर उठाएंगे और दो से तीन बार पंजे को आप आगे पीछे करके यहीं से साइकिलिंग करें। लक्ष्मी मैम, साइकिलिंग शुरू कर लो। विपरीत ओर से भी कर लेंगे, जिन्होंने पहले से स्टार्ट किया हुआ है विपरीत ओर से कर लेंगे। आ जाइए मध्य में। एक दो गहरी लंबी सांस। अभी दूसरी टांग को, लेफ्ट लेग को आप हल्का सा ऊपर उठाएंगे और पंजे को आगे पीछे करेंगे दो से तीन बार। उसके बाद हाथों से ग्रिप बना के टांग को ऊपर उठा के पंजे को आगे पीछे करेंगे और साइकिलिंग करेंगे। विपरीत ओर से भी कर लेंगे। आ जाइए मध्य में। दंड आसन आसन में थोड़ा सा विश्राम। एक दो गहरी लंबी सांस। अब यहीं से हम अपनी टांगों को फैलाए हुए पैरों को जोड़ के बैठ जाएंगे और लेफ्ट लेग को अपने थाई पे रखेंगे और सांस भरते हुए अपने घुटने को ऊपर ले जाते हुए अपने पेट को दबाएंगे। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ। सांस भरते हुए अपनी तरफ। हमने अपने घुटने पर सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ। सर आप कुछ कह रहे हैं? घुटने पर इस प्रकार पकड़ बनानी है कि अंगूठे वाला भाग हमारा घुटने के ऊपर हो और चारों उंगलियां इस प्रकार। ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। हाँ जी, हाथों की ग्रिप बना के ऐसे अंगूठों को ऊपर की तरफ, उंगलियों को नीचे की तरफ ऐसे ग्रिप बना के अपने घुटने को ऊपर नीचे करेंगे हम। सांस भरते हुए ऊपर, पेट को दबाए और सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ। आ जाइए मध्य में।
टांग को सीधा कर दीजिए। अभी दूसरी टांग को रखेंगे थाई पे और हाथों से ग्रिप बना के घुटने को पकड़ेंगे, अंगूठा ऊपर, उंगलियां नीचे की तरफ और सांस भरते हुए अपने पेट को दबाएं। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ कोशिश करिए आसन पे आपका घुटना टच हो जाए, नहीं हो तब भी कोई बात नहीं। सांस भरते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ 3 से 4 बार ये क्रिया दोहराएंगे। आसन की तरफ, सांस भरते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ, आ जाइए टांग सीधी, दंडासन में विश्राम। एक दो लंबी गहरी सांस ले लीजिए। यहीं से हम अपने दोनों पैरों के पंजों को जोड़ते हुए तितली आसन करेंगे। अपने पंजों को पकड़ लीजिए और अपने धड़ के भाग को ऊपर एकदम खींच के रखिए, आंखें कोमलता से बंद और तितली आसन का अभ्यास करिए। करिए करिए अभी तितली आसन, इससे हमारे जोड़ खुल जाते हैं जगह के, हमें आगे आसन करने में आराम मिलता है। करिए करिए। यहीं से अपने पंजों को ऐसे ही पकड़ के रखना है हमें और अपने धड़ वाले भाग को और गर्दन को पीछे ले जाना है और पैरों को थोड़ा सा आगे खिसका लेना है और अपना सिर माथा पैरों की तरफ लेके जाना है, जितना आप लगा सकते हो उतना लगेगा। सांस भरते हुए ऊपर एक बार फिर से अपने धड़ को खींच दीजिए। एक बार फिर से आएंगे पंजों की तरफ अपने सिर को लेके। आ जाइए वापिस, पैरों को सीधा करके दंड आसन में विश्राम करेंगे। एक दो लंबी गहरी सांस। यहीं से हम पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन, सुखद आसन, जिसको जैसे अपनी बॉडी के अनुसार
हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, और अब हम लेंगे लंबे गहरे सांसों का अभ्यास। हमें अपनी पूरी सांस को बाहर छोड़ के नाभि को अंदर की तरफ लेके जाना है, रीढ़ मूल की तरफ। और पेट को बाहर निकालते हुए, लूज छोड़ते हुए सांस को भरिए, धड़ की ऊपर तक, कंठ तक सांस भरिए, और फिर छोड़ते हुए नाभि को अंदर रीढ़ मूल की तरफ लगाएंगे। आंखें कोमलता से बंद, लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास आप लेते जाएंगे। जैसे कि सर ने आज बताया, हमें आंखों के लिए कुछ जानकारी चाहिए, तो थोड़ी सी हम स्टार्ट करते हैं। आप लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास ले रहे हैं, वो लेते जाएंगे। हमारी आंखें केवल देखने के ही कार्य नहीं करती, अपितु हमारे व्यक्तित्व के बारे में भी बहुत कुछ कहती हैं। जो चीजें हम बोल नहीं पाते, हमारी आंखें उनकी अभिव्यक्त बहुत अच्छे से कर देती हैं। हमारी आंखों की समस्या दो प्रकार की होती है, पहली बाहरी, दूसरी अंदरूनी। बाहरी यानी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल आपकी आंखों में खुजली होना, बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाना, लाल होना, काले घेरे आ जाना आदि। और अंदरूनी यानी इंटरनल प्रॉब्लम्स, वो हमारी आंखों के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल हमारी आंखों की ग्रंथि यानी कि ग्लैंड का ठीक प्रकार से काम ना करना। लंबी गहरी सांसें ले रहे थे हम। आ जाएंगे हम सामान्य सांस पे। सामान्य सांस पे आराम से थोड़ी देर बैठिए। यहीं से हम लेंगे गायत्री मंत्र। ओम भर्गो स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। अभी हम अपनी आंखें खोलेंगे और अपने भगवान जी को नमन करेंगे। और हमारा पद्मासन लगा हुआ है, इसको नहीं खोलेंगे अभी। अपने हाथों की उंगलियों की ग्रिप बनाएंगे और अपने सिर के पीछे करेंगे, और अपने धड़ वाला भाग को खींच के रखेंगे, जितनी जितनी अपनी क्षमता है सांस भरेंगे। और हल्का सा राइट साइड घूमेंगे और अपने घुटने की तरफ अपना माथा लगाने की कोशिश करें, सांस छोड़ते हुए। आ जाए मध्य में, सांस भरते हुए मध्य में आ जाएंगे और थोड़ा सा लेफ्ट साइड घूमेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी घुटने की तरफ माथा लेके जाएंगे। आ जाएंगे वापस, एक बार से फिर से दोहरा लेंगे। सांस भरते हुए राइट साइड, आ जाएंगे मध्य में, सांस लेफ्ट साइड, आ जाएंगे वापस। यहीं से हमने ग्रिप बनाई हुई है, अपने शोल्डर्स के ऊपर अपने हाथ रखेंगे और अपनी कोहनियों को जोड़ लेंगे। तो यहीं से हम 5 बारी क्लॉकवाइज घुमाते हुए पूरे जोर के साथ हमारे शोल्डर्स के सारे
जोड़ खुल जाए, पेन भी होती है तो उससे ठीक हो जाती है। 5 बारी ऊपर से लेके जाएंगे और जिनके 5 बारी हो जाए वो वापस एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, विपरीत। आ जाएंगे वापस, अपनी अपनी क्रिया कंप्लीट करके वापस आ जाएंगे और थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। यहीं से हम अपने पैरों को खोलेंगे और घुटना चालन ले लेंगे। घुटने के ऊपर अपने दोनों हाथ रखेंगे और घुटना चालन ले लेंगे। पैरों को दाएं बाएं भी हिला लेंगे, घुटना चालन अपने हिसाब से करेंगे। पैरों को दाएं बाएं भी कर लें और यहीं से हम अपने पैरों को मोड़ते हुए कागासन में आएंगे। और पंजों के ऊपर थोड़ा सा बैठेंगे, बिना सहारा लिए हुए हम खड़े हो जाएंगे। हरिओम मैम, हरिओम सर। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी, बहुत अच्छी सूक्ष्म क्रियाएं कराई।